हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्ट्रगल लाइफ इज़ थ्री। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह वही 10 बजे से, क्योंकि मुझे वही 9 से 10 के बीच में टाइम मिलता है। उसी टाइम पे मैं फ्री होती हूँ तो ब्लॉग शूट करना, जब मैं पढ़ने बैठती हूँ थोड़ा ब्लॉग वॉग शूट कर लेती हूँ। तो 10 बजे से ही मेरा पढ़ाई स्टार्ट हुआ था। तो आज मेरा है 15 डेज चैलेंज का 5वां दिन। ये 5वां दिन मेरा स्टार्ट हो रहा है। 4 दिन मेरे ना बहुत अच्छे से गए हैं। मतलब कि मैं जितना टारगेट बनाती थी ना, वो मेरा पूरा का पूरा टारगेट कंप्लीट हो जाता था पूरे दिन में। बस हाँ, ये है कि थोड़ा-सा टाइम नहीं मिल पाता है बहुत ज़्यादा स्टडी करने के लिए कि मैं कंटिन्यू बैठ के 2 से 3 घंटे पढ़ लूँ। तो उसके लिए थोड़ा मुझे भी खेद है कि अगर मेरे पास टाइम होता और मैं फ्री रहती तो मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेती। बट कोई बात नहीं, मतलब अगर इतना भी टाइम है ना तो मेरे लिए सफिशिएंट टाइम है। मैं इतने टाइम में भी मतलब 2 से 3 घंटे में भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ। मेरी स्टडी जो है वो बहुत अच्छे से निकल जाती है। तो मेरी पढ़ाई हो पा रही है। अभी जो एमपी टेट की वैकेंसी आ रही है, जुलाई अगस्त में पेपर होने वाला है वर्ग 2 का, उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं कोशिश तो करूँगी। हाँ, एक हमारे में कमेंट आया था कि दीदी एनसीईआरटी बुक से कवर अप हो जाएगा, उससे मतलब सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके अलावा मेरे पास कोई भी बुक नहीं है। तो मैं वहाँ इनका नाम मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ। तो देखिए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी बुक ना अच्छे से रीड कर लेते हो 9 और 10th की, और बिल्कुल उसको डीपली स्टडी करने के बाद अगर उसका चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर लेते हो, रिवीजन प्रैक्टिस सब आपका अच्छा रहता है ना, तो बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं ये भी नहीं कह सकती 100% श्योर कि आपकी नौकरी पक्की है, लेकिन ये है कि आपका पेपर जो है वो क्वालिफ़ाई हो जाएगा। बिल्कुल मैं अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जैसे मेरा 2023 में वर्ग 2 क्वालिफ़ाई हूँ मैं। तो मैं उसके मतलब जो मेरे पास खुद का एक्सपीरियंस है, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ कि बिल्कुल आप अगर एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ते हो, डीपली पढ़ते हो, तो आपका सिलेक्शन तो 100% का चांस नहीं है, लेकिन ये है कि आपको क्वालिफ़ाई होने से कोई नहीं रोक सकता। आप क्वालिफ़ाई हो जाएँगे। आपके लिए एनसीईआरटी बुक बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छी है, सबसे अच्छी बुक है एनसीईआरटी, क्योंकि उसमें ना अभी तक हमें ऐसी कोई गलती नहीं मिली है कि मतलब देखूँ कि इस बुक में अलग है, दूसरी बुक में अलग है। हाँ, ये भी नहीं कह सकती कि 100% में 3-4%, 5% तक है, लेकिन ज़्यादा उसमें मिस्टेक्स नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी बुक है एनसीईआरटी बुक। और उसके साथ-साथ यूथ कॉम्पिटिशन भी मैंने कई बार बताया है आप लोगों को कि आप लोगों को ना बहुत सारे कंटेंट रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे कंटेंट इकट्ठा हो जाए, बहुत सारी बुक्स हो जाएँ, ऑनलाइन भी, ऑफ़लाइन भी, और कोचिंग भी हो जाए कई सारे। ये कोई भी मायने नहीं रखता। बस ये है कि आप मेहनत करो, 2 ही बुक से पढ़ो। एक मैं तो कहती हूँ आप एक ही बुक से पढ़ो। एनसीईआरटी बुक से पढ़ो 9-10th की, उसी को आप बार-बार पढ़ो। इतना पढ़ लो कि उसके बीच से, अंदर से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए, आप रुको मत, फटाफट से आप आंसर करना स्टार्ट कर दो। मतलब एक ही बुक को आप कम से कम 4 से 5 बार पढ़ लो अगस्त के पहले-पहले। उसकी प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो। अगर आप ऐसा उसको पढ़ो कि अगर आप कोई चैप्टर खोल रहे हो तो हेडलाइन दिखे तो आपके माइंड में तुरंत उसका आंसर आ जाए। तुरंत आप पकड़ लो कि हाँ, मैंने क्या पढ़ा था, इसमें क्या होगा, कैसे होगा। तो अगर आप एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ेंगे ना, तो उससे आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, ना कि बहुत सारे कंटेंट इकट्ठा करने से कि हम इसको भी पढ़ लें, उसको भी पढ़ लें। ऑनलाइन कोर्स जॉइन कर लें और कोचिंग, ऑफ़लाइन कोचिंग करें। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। बस आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़िए, डीपली पढ़िए, और जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। जितना आपके कोर्स में सिलेबस दिया है उसको लेके आप चलिए, और उसके साथ-साथ मतलब हर सब्जेक्ट को आप प्रॉपर टाइम दीजिए, इक्वल टाइम दीजिए। ये नहीं कि हम अपनी एनसीईआरटी बुक्स पर बस पढ़ लें, बाकी हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ जो भी आएगी उसको हम स्किप कर देंगे, ऐसा नहीं है। उसको भी आप साथ में लेके चलिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए।
बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, 100% श्योर है, क्योंकि अगर आप अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत कहाँ जाएगी, बेकार थोड़ी जाएगी। तो मैं आप सबको यही कहूँगी, यही सजेस्ट करूँगी जिनका कमेंट आया था, तो कि आप एनसीईआरटी बुक से पढ़िए। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम दिए थे, वो क्वालीफाई नहीं हुए, तो मतलब उन्होंने कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मतलब वे डिमोटिवेट हो गए हैं, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आप एमपी टेट की तैयारी करिए। सीटेट निकालने से ये थोड़ी है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो आपको इतना ज़्यादा दुःख है। जब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही नहीं तो क्या मतलब है? इससे अच्छा फिर आप तैयारी करते रहिए, लगातार करते रहिए, आज नहीं तो कल सिलेक्शन ज़रूर होगा।